और भगवान की भक्ति कब हो सकती है? जब हम सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं इनको करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। जो काम है हमारा करो, कोई समस्या नहीं। इसके बाद जब हम गुरुमुख होते, गुरुमुख जब हम गुरु दीक्षा लेते, तो गुरु दीक्षा में जब जो संत होता है वो हमें एक मंत्र देता है। वो मंत्र रामबाण औषधि का काम करता है। ऐसा बाण होता है कि जिस जगह उसको निशाना बना के छोड़ दिया जाए तो सफलता ही मिलेगी, कोई समस्या आ ही नहीं सकती। तो इसलिए जब गुरु दीक्षा का बीज हमारे हृदय में पड़ता है, गुरु मंत्र का बीज जब हमारे हृदय में पड़ जाता है ना, तब जो है हमें भगवान से और भी प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है, वो अटल विश्वास हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा हो जाता है कि उस विश्वास पे, उस भरोसे से ही हमारा बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि बगैर भक्ति जो है ना, बगैर विश्वास के है ही नहीं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, बगैर विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती, भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। और ये समझाने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें यदि भक्ति करनी है तो सबसे प्रथम हमारा दायित्व ये है कि हमारे पहले हृदय में बीज पड़ना चाहिए। गुरु मंत्र का जब बीज पड़ेगा तब क्या होगा, बोले हमारा हृदय पवित्र शुद्ध बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा। विशुद्ध हो जाएगा तो जब हम राम नाम, वो जो मंत्र है उसका जाप करेंगे, वो उसका असर रहेगा कि क्या कहना। जैसे गोली चलाते ना, गोली, तो गोली में उसमें क्या होता है, उसका राउंड ही तो बोलते हैं। उसमें क्या रहता है अंदर, वो पोटास जैसा ही तो रहता है, मसाला बोलते क्या जो भी बोलते हैं, वो रहता है। और अगर उसको तुम गोली बना के और जो नाल जैसी रहती या कुछ भी रहता उसमें चलाओ तो आवाज होगी, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा, ज्यादा आवाज भी नहीं होगी। और उसी मसाले को एक कारतूस में रख के और बंदूक की नली में जब हम रखेंगे, फिर उसका जब कोड़ा दबाएंगे तो बड़ी दूर तक जाएगा, बड़ी भयंकर आवाज होगी और सामने वाले का, हाँ, तो कितने काम करेंगे। ऐसे ही जो गुरु मंत्र होता है वो भी काम करता है। लोग कहते हैं हमने तो बस भगवान को गुरु मान लिया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हमने तो हनुमान जी को गुरु मान लिया। अच्छी बात है, तो है ही गुरु सारे संसार के, सारे विश्व के, पर उन गुरु से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। वो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई, फिर तो उनसे सामने बैठ के बातचीत करो तब वो गुरु माने जाएंगे। क्योंकि गुरु से परामर्श लिया जाता है, गुरु से बात की जाती है, हमें जहाँ संदेह है उस विषय पर गुरु से चर्चा की जाती है। अब बोले हमारे भगवान ही गुरु हैं, तो फिर उतना अपना भक्ति का लेवल बढ़ाओ जो भगवान से सीधी तुम्हारी नेटवर्क जुड़े रहें, तब तो ऐसा हो सकता है। इसलिए संसार में भगवान से जुड़ने के लिए गुरु ही माध्यम है, साधु ही माध्यम है। वो जब तुलसी की कंठी तुम्हारे गले में डालेंगे तो ठाकुर जी तुमसे प्रेम करेंगे। आहा, ये भक्त है हमारा, गले में तुलसी धारण किए है। ठाकुर जी गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते। और जब वो मंत्र का जाप करेगा तो वो बंदूक की जो नली है ना उसका काम करेगा। लोग कहते हैं मंत्र तो महाराज किताबों में लिखे, वही हम भी पढ़ते हैं, पर वो असर नहीं करेंगे। वही मंत्र, वही जब पोटास एक गोली बना करके कारतूस रूपी गुरु के बाणी से निकल करके और बंदूक की नली में जाएगा, तुम्हारे कान रूपी इस नली में जब जाएगा तो वो बम ब्लास्ट होगा, वो धमाका होगा कि सारे काम सिद्ध हो जाए। इसलिए
भगवान की वास्तव में यदि भक्ति करना चाहते हो तो सर्वप्रथम गुरु मंत्र होना चाहिए हमारे पास, हमें दीक्षा लेनी चाहिए।